So hey guys, welcome back to the channel. So yeah, whatever I had planned yesterday, almost, I completed it, and I can say it was a very productive day for me. And probably actually I really felt like हाँ 126 दिन बचे हैं, तो I really did something. So before I plan tomorrow, I just want to share कि क्या क्या मैंने कर लिया, क्या क्या नहीं कर लिया. So science and tech, as I said, I completed it. ऑलमोस्ट 2.5 hour का लेक्चर था. एंड मैंने 2-3 लॉट्स में करा, बट मैंने कर दिया ये फिनिश, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग कि मैं बीच बीच में और भी सब्जेक्ट्स में स्विच करता रहूँ. देन इधर आई हैड प्लान कि एक वीडियो करूँगा फॉर एथिक्स, तो वो मैंने कर लिया. दैट हैपेंड वेरी क्विकली, इतना टाइम नहीं लगा. ऑप्शनल वॉज समवेयर दैट आई सेड was my top priority and I finished it. And in fact मैंने थोड़ा इससे over and above ही फिनिश किया है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज द पॉइंट वॉज कि मैं इस ऑप्शनल वाला जो एरिया है वहाँ पे 2-3 टॉपिक्स पे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैड बीन स्टक. बट आज मैंने जितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ऑप्शनल पे जितना ज़्यादा टाइम मैंने दिया है एंड जितना ज़्यादा मैंने आउटपुट निकाला है, दैट हैज़ बीन समथिंग दैट क्या कहते हैं, दैट हैजंट हैपेंड इन अ वेरी लॉन्ग वाइल. एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं चाहूँगा कि ऑप्शनल की तो परफॉर्मेंस ऐसी कंटिन्यूड रहे. Whereas talking about newspaper also, I completed it, and as I said, at the end of the day तो नहीं करा मैंने, but starting of the day ही मैंने ख़त्म कर लिया था. And because I specifically referred to editorials, because as I said कि मेरे को essay वगैरह start करना है, तो I needed a good introduction and किस तरीके से paragraphs continue होते हैं. तो I specifically focused on editorials, जहाँ पे I read a very nice editorial, and उसका इतना अच्छा introduction मैंने सुना. It was related to Himalayan glaciers, and the very intro started with कि how some ancient text described Himalaya so beautifully, but today it is not what it was supposed to be. तो काफ़ी अच्छा intro लगा. And also I read the previous year topper All India Rank 1 Ishita Kishore की. I read one of her essays, and काफ़ी beautiful essay था actually, and I could see how she has connected all the things. And so tomorrow also I am going to do something similar. I'm not going to write, but I'm trying to understand first how to write before I actually begin. बट हाँ, मोमेंटम मुझे तोड़ना पड़ेगा ऑफ नॉट राइटिंग एन एसे. इससे में एक तो द ओनली डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो मेरा इससे में जाएगा ही जाएगा, स्पेशली इफ़ आई एम राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. आई माइट इवन टेक मच मोर टाइम, एंड द पॉइंट इज़ उसको बाद फिर उसको एवेल्युएट करने वाला भी कोई नहीं है. तो या दैट आई वुड हैव टू सी. बाकी एज आई सेड कि GS2 ऑल्सो पार्शियली कंप्लीट, सो आई एम गोइंग टू पुट ऐसा साइन. सो इसमें फंडामेंटल राइट 19 एज आई सेड ये मैं करूँगा. तो आई रेड द बेयर एक्ट एंड थोड़ा बहुत समझा इसको इशू को, बट नॉट टू अप टू द सेटिस्फैक्शन, बिकॉज थोड़ा एज आई सेड थोड़ा मैं लॉस्ट भी हो गया इन मिड्स. सो दैट वाज अ प्रॉब्लम. बाकी आई विल नाउ सेट टारगेट्स फॉर टुमारो, राइट. So tomorrow is 29th August. Now also something that I want to tell you, that I have planned that on every 30th, like on 10 or 20th or 30th of the month, what I'm going to do is I am going to go for a revision. So for every 10 days I'm going to revise whatever I had done in the previous 10 days, and more specifically ज़्यादा focus, my main focus is going to be on covering mains portion rather than finishing up the prelims वाला. और मगर मैंने प्रीलिम्स वाला भी पोर्शन पढ़ना है, तो मैं वही पढ़ूंगा जो मैंने 20th से 30th के बीच में पढ़ा है. दैट इज़ माई फोकस. एंड सो आई थिंक टुमारो आई थिंक आई कैन फेयरली प्रेडिक्ट कि मेरा टारगेट क्या होने वाला है. इज़ गोइंग टू बी ओनली रिवाइजिंग एवरीथिंग. बट कल के लिए तो टारगेट सेट कर ही देता हूँ. सो इट्स 29 August, and that means we have 125 days more left until 31st December, where I exclusively start my preparation towards prelims, right. So कल के टारगेट्स बताता हूँ मैं अपने. So tomorrow again science and tech का एक lecture. I'll continue the momentum. I saw कि that lecture is around 2 hours and 25 minutes.
तो हाँ, आई विल ट्राई 2 लॉट में या 3 लॉट में फिनिश हो पाए as soon as possible. Then secondly, ethics. Tomorrow एक और लेक्चर का I am going to make notes and बेस मटेरियल ऑलमोस्ट 11 पेज का है. इट इज़ अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स वाला पोर्शन है. तो मतलब अप्लाइड एथिक्स वाला पोर्शन है जिसमें प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स वगैरह थोड़ा बहुत कवर्ड है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट जितना जल्दी हो सके. द थर्ड पॉइंट इज दैट ऑप्शनल वाला. नाउ ऑप्शनल में द पॉइंट इज दैट द नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने पकड़ा हुआ है, तो फोर्थ जो टॉपिक है, इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड इसमें ऑलमोस्ट आई हैव टू रीड अराउंड 7 or 8 समथिंग. I have to read 8 subtopics which are quite heavy. So I'm going to try and read specifically PYQ based, but हाँ, let's see. बाकी I'm also going to try कि 5 कोई भी dimensions from PYQ I could make notes on it. जैसे कि आज मैंने almost 7-8 पे तो बनाया होगा, तो tomorrow 5 पे भी बना दूँ तो good enough. इतना ज़्यादा lagging नहीं लगेगा and probably the day after I am going to finish with that chapter जो कि बहुत heavy है. Then इसके बाद as I think I have told you before also कि I'm going to start in a rotation. So I started with Sec GS2, then tomorrow I'm going to do GS1 and then day after I'm going to do GS3. So tomorrow is the day for GS1. Now GS1 में I think I've covered society already. मतलब उसके notes वगैरह बने हुए हैं. I haven't done much of answer writing for it, but I'm going to do in future. बट मेरा मेन स्पेसिफिक फोकस है ऑन फिनिशिंग जोग्राफी. एंड जोग्राफी भी द पॉइंट इज़ कि टुमारो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड वॉच लेक्चर्स फॉर इट. तो फिजिकल जोग्राफी के आई हैव अराउंड 9 लेक्चर्स टू बी वॉच्ड. जो भी है 9 इज़ नॉट बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ओनली अ 1 hour लेक्चर. 1 hour से कम का ही होता है. तो प्रॉब्ली आई विल ट्राई टू वॉच थोड़े बहुत, बट दिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू. माई ओवरऑल प्लान इज़ कि जब GS1 उठाया तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू कवर सोशल इशूज़ फ्रॉम कोई तो मंथली मैगजीन उठाऊंगा मैं विजन की, एंड उसमें 2 कोई से भी इश्यूज़ पे आई एम गोइंग टू मेक नोट्स एंड 10 पेजेस कुछ ऐसे मैं पढ़ लूँगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग. ठीक है. एंड उसके अलावा न्यूज़पेपर आई विल कंटिन्यू विद इट. न्यूज़पेपर में भी अगेन वेरी स्पेसिफिक. एंड उसके अलावा आई एम गोइंग टू कंप्लीट ऐसे का. आई एम प्लानिंग कि आई जस्ट फाउंड 1 वीडियो जो अराउंड 2.5 hour की है, तो या तो मैं वो देख लूँगा. इफ़ दैट डजेंट सॉल्व माई, मतलब मुझे उसकी यूटिलिटी पता लग गई पहले 5 मिनट में कि नहीं है सही, तो देन आई एम गोइंग टू रीड 1 more essay फ्रॉम कोई ना कोई प्रीवियस ईयर टॉपर. बिकॉज आफ्टर रीडिंग प्रीवियस ईयर टॉपर के लेक्चर ऑफ मतलब उनके ऐसे पढ़ के आई रियली फेल्ट लाइक कि हाँ, आई रियली अंडरस्टूड कि हाँ बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे पुट करने हैं. एंड काफ़ी क्रिएटिविटी देखी यार. दिस इज़ एन एरिया जो एक्चुअली एक्सप्लोर किया जा सकता है. सो या आई विल मीट यू टुमारो. एनीवेज इफ़ आई डोंट मीट टुमारो ऑल्सो, एनीवेज मेरा 30th को माई प्लान फॉर 30th इज़ गोइंग टू बी एनीवेज कि आई हैव टू रिवाइज ऑल वॉट आई हैव डन इन द लास्ट 10 days एंड ओवरऑल जो भी मैं मेन स्पेसिफिक रिवाइज कर पाऊँगा, तो दैट इज़ वॉट माई टास्क इज़ गोइंग टू बी. Anyways, I'm going to meet you guys later. बाकी अच्छा हाँ, in GS1 also my plan is GS1, GS2, GS3 में मेरा प्लान यही है कि मैं ऐसे इश्यूज़ को पहले कवर कर लूँ जो प्रीलिम्स में कम ही पूछे जाते हैं. राइट, लाइक फॉर एग्जांपल GS1 की बात करें तो माई फोकस इज़ दैट आई एम एबल टू फिनिश ह्यूमन जोग्राफी, बिकॉज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी इज़ वन पोर्शन जो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स. रादर वॉट इज़ आस्क्ड इज फिजिकल वाला. बट इन द मेंस पोर्शन GS1 में ह्यूमन जोग्राफी एंड इकोनॉमिक जोग्राफी बहुत, ह्यूमन जोग्राफी तो फिर भी नहीं, इकोनॉमिक जोग्राफी बहुत पूछी जाती है. तो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड फिनिश ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स में कम पूछे जाते हैं, सो दैट अगर बियॉन्ड दिसंबर ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू अचीव 1213 का कोई भी टारगेट, तो आई एम गोइंग टू डू इट मीन वाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. सो या आई विल मीट यू गाइज टुमारो. बाय बाय, टाटा, टेक केयर.